कर दिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले आपको टॉपिक रीजनिंग को छोड़ करके, है ना। रीजनिंग को छोड़ करके आज हम करने वाले स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, ठीक है। चलिए सभी को ध्यान दीजिए, है ना। आज आपका टॉपिक नया है ना। इस क्लास में बिल्कुल आज रीजनिंग नहीं करने वाले। रीजनिंग आपका चलता है आपका ट्यूजडे का सीरीज में, है ना, ट्यूजडे वाला, है ना। चलिए, तो देखो आज हम करने वाले आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन, है ना। तो इसमें देखो, इसमें आपका काफ़ी सारा, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में, है ना। जैसे मैं कुछ आपको एक टॉपिक लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, आपका बन गया इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो अब आर्ट और कल्चर में क्या हो गया? नहीं नहीं, लाइव। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन में आपका एक टॉपिक बनता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, आपका वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स होता है। जैसे क्या आपका इंडियन, आपका जो गया डांस हो गया, है ना। इसमें आपका संगीत हो गया, है ना। वाद्य यंत्र हो गया, है ना। आपका जो पेंटिंग्स होता है ना, अलग अलग एरिया का पेंटिंग्स हो जाता है। आपका त्योहार हो जाता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं किस में आता है? आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम लोग कभी कभार क्या करेंगे, एक टॉपिक बना लेंगे जिसमें हम पूरा वर्ल्ड का जो है आर्ट एंड कल्चर, कुछ कुछ टॉपिक पूछा जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत, है ना। उसको भी कवर कर लेंगे, है ना। और इसी के साथ आपका जितना स्टडी का बनता है, जैसे आपका जो आपका ये मतलब कि कंट्री एंड उसका कैपिटल करेंसी, है ना। इस टाइप का भी चीज़ें भी कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो है डैम हो गया फेमस, है ना। फेमस आपका जो पर्वत हो गया, है ना। ये सब भी देख लेंगे। मतलब हर एक टॉपिक को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग करने वाले इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। एक बेहतरीन सा टॉपिक है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यहीं से करते शुरू, ठीक है। चलो देखो, आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम लोग करेंगे इंडियन डांस, ठीक है। इंडियन डांस, ठीक है ना, यानी कि भारतीय नृत्य, ठीक है। चलो देखो। हम्म, हाँ, चलिए देखो, टॉपिक आपका क्या बन रहा है यहाँ पे? इंडियन डांस, ठीक है। डांस स्टाइल, ठीक है ना। देखो भारतीय जो नृत्य है ना, ये एक तरह से कहा जाता है कि जो हमारा एक वेद होता है ना, देखो वेदों का संख्या आपका कितना पड़ गया? 4 होता है वेद, है ना। कौन कौन सा वेद होता है, किसी को पता है? साम वेद हो गया, ऋग वेद हो गया, अथर्ववेद, है ना। और क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद, ये 4 वेद होता है ना। लेकिन हमारा जो इंडियन, जो हमारा डांस स्टाइल है, इसको जिसमें मेंशन किया गया है उसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। क्या बोलेंगे इसको? नाट्य शास्त्र बोलेंगे, ठीक है। नाट्य शास्त्र बोलेंगे, नाट्य शास्त्र। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग पांचवा वेद। क्या बोलते हैं इसको? पांचवा वेद बोलते हैं, पांचवा वेद, ठीक है ना। 4 वेद तो हमारा है ही, जो मेन हो गया, है ना। इसके अलावा जो नाट्य शास्त्र है, इसको हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्र में क्या बोलते हैं? पांचवा
वेद बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो नाट्य शास्त्र का रचना किसने किया है? तो इसका किया है भरत मुनि ने। किसने किया है? भरत मुनि। ठीक है। किसने किसने किया है? तो भरत मुनि ने किया है। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे? भरत मुनि ने किया है। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो, भरत मुनि ने क्या किया, एक शास्त्र बनाया है ना। उन्होंने क्या किया, चारों जो आपका ये वेद है ना, सभी से कुछ कुछ पार्ट को उठाया, एक साथ कंपाइल किया है ना, और उसका एक नाम दे दिया गया नाट्य शास्त्र, है ना। अब देखो नाट्य शास्त्र में क्या क्या होता है। तो नाट्य शास्त्र बेसिकली है क्या, ये एक नाच का, यानी कि नृत्य का, एक नाटक का और संगीत का, तीनों का एक पूर्ण कह सकते हैं व्यवस्था है, संकलन है। ठीक है ना। किसका किसका हो जाएगा? नाट्य का, ठीक है, सॉरी, नृत्य, क्या हो जाएगा आपका? नृत्य का, और संगीत का, संगीत का, और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा? नाटक। चलो, पढ़ पा रहे कि नहीं मेरी लिखावट? हाँ, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र का रचना की है, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लिखा है? तो चारों जो आपका वेद है यही से कुछ ना कुछ पोर्शन को उठाया गया है और एक साथ कंपाइल कर दिया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? नाट्य शास्त्र दिया गया, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पांचवा वेद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो देखो, तो नाट्य शास्त्र के अंदर क्या क्या होता है? नाट्य शास्त्र के अंदर क्या क्या होता है? तो उसमें नृत्य होता है, और संगीत के बारे में बताया गया, और साथ ही साथ नाटक के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब देखो ये नाटक है क्या, जो हमारा जो डांस है ना, इंडियन डांस है, उसी में कुछ डांस का एक पार्ट उसको नाटक बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी जितने भी हमारा डांस है, शास्त्रीय डांस जो है, उसमें से कुछ डांस ऐसे हैं जो एक नाटक का रूप है। ठीक है ना। अब कौन सा नाटक का रूप है ये हम लोग आगे देखेंगे, और उसका नाम क्या है, और किस स्टेट में ये मतलब जो है किस स्टेट में फेमस है, उसके बारे में एक एक करके देखेंगे, जहाँ से हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई दिक्कत? चलो, तो बेसिकली ये था आपका एक कह सकते समरी था, है ना। इसके आगे चलते हैं हम लोग। एक बात और समझ लो आप लोग, ठीक है, छोटा सा बात देख लो, आपको परेशानी नहीं होगा कभी भी, है ना। देखो जो संगीत जो होता है ना, भारतीय संगीत, है ना, भारतीय संगीत जो होता है वो दो दो तरह का होता है। कितने टाइप के होते हैं? दो तरह का होता है। ठीक है, अब क्या क्या होता है देखो, भारतीय यानी कि इंडियन इंडियन जो म्यूजिक होता है ना, इंडियन जो आपका म्यूजिक बनेगा, ये दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या बनेगा आपका? हिंदुस्तानी म्यूजिक बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और सेकंड जो आपका बनेगा, ये बनेगा कर्नाटिक, है ना, कर्नाटिक म्यूजिक। समझ में आ रहा है? यानी कि भारतीय जो हमारा म्यूजिक है, यानी कि जो गीत है ना, गीत नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली बोलेंगे संगीत बोलेंगे, है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका उत्तर भारत में, बेसिकली जो उत्तर भारत में जो हमारा संगीत चलता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। और जो आपका दक्षिण भारत में जो चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बेसिकली दक्षिण भारत के लैंग्वेज में होता है ना, इसलिए उसको एक आ इस प्रकार उसको डिवाइड किया गया है। आप बेसिकली इतना याद कर लो, ठीक है ना। देखो इसमें बहुत सारा संगीत आता है, ठीक है, कुछ अगर याद आए तो हम बता देंगे, है ना। आ इसमें कुछ जो संगीत आते हैं, ख्याल होता है ना, ख्याल, ख्याल हो गया आपका, ख्याल हो गया, उसके बाद ठुमरी हो गया, है ना, उसके बाद एक होता है दादरी, होता है दादरी। ये सब म्यूजिक का स्टाइल है, ठीक है ना। ये उत्तर भारत का, यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक स्टाइल है। और भी म्यूजिक होता है, बट इतना बेसिकली याद कर लो। और इसमें काफ़ी सारा होता है, इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। है, ख्याली हो गया आपका, ख्याल, ख्याल, ख्याल बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं, ठुमरी बोलते हैं, और दादरी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको दादरा भी बोलते हैं, फिर दादर भी, इस तरह करके बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अलग टाइप से आपको दिया जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या पीछे? चलिए, या तो समझ में आ गया। ठुमरी, ठुमरी, ठुमरी है, दादरी है। चलिए, ठीक है ना।
नहीं, ये पूरा उत्तर भारत का है ये जो। हाँ, जो जो गाने का जो कला होता है ना, स्टाइल जो होता है ना, उसके बारे में ये सब बताया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पेज को चेंज कर दें, हो गया? चेंज करें? चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं डांस के बारे में, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो इंडियन जो डांस है ना, ये बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फोल्क डांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोल्क डांस। और सेकंड जो आपका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल डांस। ठीक है ना। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग लोक नृत्य बोलते हैं, लोक नृत्य। और इसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। चलो, समझ में आ रहा है? आपका इंडियन जो डांस है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका फोल्क डांस, सेकंड होता है आपका क्लासिकल डांस। आप आगे काहे चल रहे हैं? आगे तक गए क्या? बता रहे हैं आप? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलो देखो, देखो आप समझो, ठीक है ना। फोल्क डांस होता क्या है, लोक नृत्य होता बेसिकली क्या है, तो देखो ये क्या होता है। या फिर कोई जनजातीय समूह है ना, या फिर कोई एक पार्टिकुलर विशेष समुदाय के द्वारा कोई अपना जो होता है ना, ये त्योहार वगैरह है ना, तो उस हाँ समारोह में या फिर उत्सव में जो एक परफॉर्म किया जाता है ना डांस, उसको क्या बोलेंगे वो लोग? लोक नृत्य बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिए, शास्त्रीय मतलब क्या होता है कि जो हमारा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है जिसके बारे में, ठीक है ना, जो हमें ज्ञान मिलता है शास्त्रों के द्वारा, उससे क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। और ये क्या हमारा एक सोशल प्रैक्टिस से है, यानी कि जो हम लोग गांव में जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर, हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोक नृत्य बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलो, इसकी जो संख्या लगभग 2500 है इंडिया के अंदर, 2500 है। लेकिन इतना आपको पूछ इतना इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लिया, अगर प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक यूटी से अगर चार चार ही पूछा जाए, तो टोटल मिलाकर के आपका 35 संख्या कितना होता है? 200, 140 है ना। समथिंग हम लोग 150 याद करेंगे, बाकी सब जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आपका केवल केवल 8 है। कितना है आपका? 8 है। देखो, कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी एग्जाम में 9 भी दे दिया जाता है, 9। सुनो ना पहले, बेसिकली होता कितना है? 8 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या है, एग्जाम में देखा गया कि 9 भी बोला गया। क्यों? देखो, जो झारखंड में जो एक नृत्य होता है, छऊ डांस है ना, छऊ नृत्य है ना, तो उसको कभी कभी जो है आपका शास्त्रीय में कंसिडर कर लिया जाता है, बट ऐसा अभी तक एग्जाम में नहीं देखा गया, ठीक है ना। समझो, देखो, अगर अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य का संख्या है कितना, अगर उस ऑप्शन में अगर एक, अगर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है, ठीक है ना, तो 100% करेक्ट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर 8 ना आए ऑप्शन में, और अगर 9 दिया हो, तो 9 को मार देना है, ठीक है। दोनों नहीं रहेगा। और दोनों अगर रहेगा भी, तो फिर भी आपको 8 ही मारना है, ठीक है। क्योंकि जितना सारा एग्जाम जो हो रहा है, एग्जामिनर जो है करेक्ट मान रहा है 8 को ही। बट कुछ ऐसा बुक है जिसमें 9 भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि 9वां बोला जाता है हमारा छऊ को, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलो, तो देखो इसमें क्या है आपका, 8 है ना इसमें ना, बेसिकली कितना हो गया आपका? 8 हो गया, ठीक है। तो एक का करके हम आठों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब 8 जब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फॉल्क डांस को करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते पेज को, इसको कर देते ऊपर। इतना दिख रहा है क्या आप लोगों को? इतना पढ़ा रहा है? ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला आपका क्लासिकल डांस को, ठीक है ना। तो देखो समझो इधर, देखो भारतीय संगीत एकेडमी, भारतीय संगीत
एकेडमी की तरफ से, है ना। टोटल जो है क्लासिकल डांस को कितना बोला गया है, 8 बोला गया है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला आपका हो जाता है भरतनाट्यम। क्या हो जाता है आपका, भरतनाट्यम, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से है, तो तमिलनाडु से। ये बात सभी को पता होगा, और अगर पता नहीं था तो भी पता चल गया होगा, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी। देखो, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको बोलते हैं सबसे प्राचीनतम, सबसे शास्त्रीय नृत्य। क्या हो जाएगा आपका, शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा क्या है कि जो भरतनाट्यम है ना, जो नाम जो पड़ा है, ये बेसिकली आपका किसके नाम पे पड़ा है, तो भरत मुनि के नाम पर ही पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है, भरत मुनि के नाम पर पड़ा है। समझ में आया। अब देखो, पूछा था इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, ठीक है ना, उत्पत्ति। तो देखो, उत्पत्ति में आपको लिखना है मद्रास, मद्रास, है ना। आज जो अब तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु है ना, इसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, मद्रास, ठीक है ना। तो मद्रास का जो मंदिर था ना, इसमें इसका प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने लिखाया। भरतनाट्यम में क्या क्या हो गया आपका, सबसे प्राचीनतम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है। भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। थर्ड क्या आपका, उत्पत्ति कहाँ से हुआ इसका, तो मद्रास के मंदिरों में, यानी आज का जो आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के मंदिरों में पहले क्या था, ये प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। आप प्राचीन में पूछा तो इसे लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लिए। कोई दिक्कत है क्या, लिख लिए। नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है, कुचिपुड़ी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या प्राचीनता नाम लिखा दे क्या। देखो, इसको 3 तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक एक तो बोलते हैं वो लोग दसी अट्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दसी अट्टम, चाहे इसको बोलिए देसी अट्टम, ऐसे बोलते हैं। एक होता है आपका सादरी भी बोलते हैं, ठीक है ना, सादिर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक इसको बोला जाता है चधीर बोलते हैं, चधीर। 3 टाइप से इसको बोला जाता है, और 3 टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और 3 टाइप से अगर देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पहला क्या होगा आपका, दसी अट्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दसी अट्टम बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं चधीर अट्टम, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सादिर। तो 3 तरह से इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका कंप्लीट कंप्लीट हो गया आपका भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में आने की संभावना कुछ नहीं है, इतना कर लिए तो शायद यहीं से आएगा, ठीक है। चलो, सेकंड आपका क्या हो जा रहा है, कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है, तो आपका आंध्र प्रदेश का। कोई दिक्कत है क्या, लिख ले इधर। लिखे, हो गया। चलो देखो, देखो इसका जो प्राचीनतम नाम नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या पूछा जाता है, तो आपका उत्पत्ति पूछा जाता है। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति कहाँ से होता है आपका, आप ऐसे ऐसे कर लो, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने गलत बोल दिया। प्राचीनता नाम, ठीक है ना,
इसको बोलते हैं मुसेलवा। क्या बोलेंगे इसका? मुसेलवा। इसका जो प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा आपका? मुसेलवा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये देखो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो उत्पत्ति जो है आपका, तो देखो मुसेलवा पूरी नाम से एक गांव है, ठीक है ना। एक गांव है मुसेलवापुरी नाम का, ये कहाँ पड़ता है आपका? तो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। चलो, तो वही गांव में क्या ये प्रैक्टिस किया जाता था, जिसके नाम पे क्या रख दिया गया? मुसेलवा रखा गया था। बाद में इसको क्या कर दिया गया? तो कुचिपुड़ी कर दिया गया। चलिए, हो गया। लिख। चलो, ज्यादा पढ़ के अब क्या करेंगे? जितना जितना बता रहे उतना आप लिख लीजिए ना, इतना काफी है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? लिख लिए? रोहित पीछे। चलो, तो कथकली आपका हो गया है ना। अब देखो इसमें बेसिकली क्या और क्या पूछाता है, तो एक तरह का ये क्या नाटक है, क्या है आपका? माइक अभी ऑन है, पहले वो ऑफ था। बीच का आवाज जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया हुआ, पता नहीं। देखो, ये क्या एक तरह का नाटक है, क्या है? नाटक है। नाट्य शास्त्र में क्या होता है? संगीत होता है, नृत्य होता है और नाटक होता है ना। तो एक तरह का जो नृत्य आपका बना कथकली, ये किस टाइप का है? तो एक नाटक टाइप का होता है। चलो, कोई दिक्कत? चलिए, लिख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है ये। देखो, केरल का जितना भी जो मंदिर था ना पहले, उसमें क्या था कि उस जमाने के जो राजा थे ना, वो वहां पे क्या करते थे? पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए दो तरह का ओकेजन करते थे, है ना।
उसमें क्या होता था, एक तो रामायण को प्रस्तुत किया जाता था लोगों के द्वारा, और सेकंड था कि महाभारत को प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है ना। तो देखो, जब रामायण को जब बताया जाता था मंदिरों में एक नाटक के तौर पे, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा नाटक के तौर पे ना, तो उसमें क्या होता था, उसको बोलते थे राम नट्टम, राम नट्टम। तो बेसिकली आप ये मत बोलो, आप ये बोलो कि ये दो टाइप का होता है, ठीक है। आपका जो कथकली है ये दो टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो एक टाइप का क्या हो गया, राम अट्टम हो गया, राम नट्टम हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रामायण के लिए। और सेकंड जो आपका था ये था कृष्ण अट्टम, ठीक है ना, ये आपका महाभारत के लिए। चलिए, ठीक है ना। और बोला जाता है कि इसका उत्पत्ति बस यहीं से हुआ है, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है ना, तो केरल के मंदिरों से हुआ है ना, जिसमें क्या होता था कि रामायण और आपका जो है महाभारत बताया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना। तो वहीं से इसको बाद में चल करके क्या नाम दिया गया, कथकली दे दिया गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, लिख लिए सभी कोई, पेज को चेंज कर दे क्या। लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। इवोल्यूशन है, उत्पत्ति, उत्पत्ति जो लिख रहे हैं यहाँ पे ना, उत्पत्ति यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुआ है ना, तो बेसिकली ये रामायण और महाभारत से उत्पत्ति हुआ इसका, है ना। बेसिकली क्या होता था कि केरल का जो मंदिर था वहाँ पे पुरुषों के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है ना। चलो, हो गया, चेंज कर दे। चलिए, चलिए, नेक्स्ट आपका बनेगा यहाँ से मोहिनी अट्टम, क्या हो जाएगा आपका, मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम, है ना। तो ये बेसिकली है क्या, तो ये आपका जो है केरल के अंदर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चलो इसके पीछे थोड़ा सा देखो, इवोल्यूशन यानी कि उत्पत्ति, ठीक है ना। देखो एक कहानी सुनो, ठीक है। आप लोग बचपन में एक कहानी सुनोगे, है ना, भस्मासुर के बारे में और शंकर भगवान के बारे में, है ना। कहानी क्या था, कुछ याद है ना, याद है, चलिए आज ताजा कर देते हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि एक बार शंकर जी का क्या किया, तपस्या की इन्होंने, ये भस्मासुर ने, है ना। तो उसको एक वरदान मिला था, क्या मिला था, कि उसका हाथ से, है ना, वो जिसके भी सर पे अगर रख दे तो भस्म हो जाएगा जल करके, यही था कहानी, है ना। तो क्या हुआ, जब वरदान इसको मिल गया भस्मासुर को, है ना, तो ये ट्राई करना चाहा, और उसके सामने पहले कौन था, शंकर जी था। तो सोचा हो कि देखो सबसे पावरफुल यही है, पहले इसी को खत्म करते हैं, फिर तो मेरा पूरा पावर चलेगा चलेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, शंकर जी के ऊपर ट्राई करने के लिए उसको दौड़ाना शुरू कर दिया, है ना। कभी पर्वत पे, कभी पहाड़, कभी समंदर, कभी झरना, कभी जंगल, मतलब पूरा जो धरती जो है तबाह कर दिया, है ना। तो क्या हुआ कि उस समय विष्णु जी देख रहे थे बैठ कर कहीं पे, है ना, कि आखिर हो क्या रहा है इंडिया यहाँ पे, जो धरती पे हो क्या रहा है ना। तो उन्होंने जैसे देखा कि ये तो शंकर जी तो पूरा परेशान है ना, इसको तो छोड़ तो रहा नहीं है, अगर इसको जला दे तो फिर समझो कि आधा जो है देवलोक जो है वो तो तबाह हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो उन्होंने क्या किया, साड़ी उड़ी पहन के, है ना, मस्त लिपस्टिक लगा करके तैयार होकर के स्वयं स्वयं जो है क्या किया, पृथ्वी पे आने की वो अवतार ले लिया, ठीक है ना। एक मोहिनी के रूप में, किसके रूप में हो गया, मोहिनी के रूप में, ठीक है। इसी का नाम क्या है, मोहिनी अट्टम। देखो तो उन्होंने क्या हुआ था वहां पे, वो एक डांस किए थे, है ना, डांस किए थे। देखो जब वो डांस जब कर रहे थे विष्णु जी, तो जाहिर सी बात है वो जो अकेले जब प्रस्थान किए होंगे पृथ्वी पे, तो अकेले नाच रहे होंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकल डांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकल नृत्य। यानी कि महिलाएं इसमें क्या करता है कि अकेले डांस करती है, जिस प्रकार से विष्णु जी अकेले डांस कर रहे थे ना, ठीक है, उसी प्रकार से महिलाएं क्या करती है, इसमें अकेले डांस करती है। कोई दिक्कत है नहीं। चलो, अब देखो, इसको बोला जाता है क्या, ये एक भगवान विष्णु, है ना,
भगवान विष्णु का, इसको क्या बोलेंगे, स्त्री का स्वरूप है, ठीक है ना, स्त्री स्वरूप है। इसका जो उत्पत्ति है कहाँ से हुआ, भगवान विष्णु का स्त्री स्वरूप से ही हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलो यहां तक लिख लिए। चलिए लिख ले। अब देखो कहानी बड़ा आगे है ना। फिर क्या हुआ था जब डांस सब कर रहे थे विष्णु जी, है ना, एक मोहिनी के रूप में, है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, एक महिला प्रधान बोला जाता है, इसको महिला के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा कहानी में क्या होता आगे कुछ पता है? फिर क्या हो रहा था, विष्णु जी डांस करते करते, है ना, एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें से अपने अपने सर पे हाथ रख के डांस करने का एक मतलब ये था, स्टेप था, ठीक है ना। हाँ, तो भस्मासुर भी क्या किए, उन्होंने भी यही वाला स्टेप कॉपी किया और खुद जल गया, है ना। तो ये था पूरी कहानी, है ना। चलिए, तो यहाँ तक जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। कोई परेशानी है क्या? नहीं। चलो, अभी जो आपने बोला था रंग के बारे में, ठीक है ना, तो रंग के बारे में इसी को दिखाया जाता है कि इसमें जो महिलाएं जो है ना, रंग रंग करता है अपने, जो है ना, ये आपका जो ये शकल पड़ रहा है उसका है, महिलाएं का, है ना, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है महिलाएं, है ना, नाचने के लिए। तो अपने जो उसका चेहरा है, उसको रंगते हैं बढ़िया से, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, चेहरा रंगा जाता है नर्तकी का, जो नाचने वाली होती है ना, उसका चेहरा क्या किया था, रंगा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन ऐसा नृत्य है जिसमें चेहरा को रंगा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोहिनीअट्टम, ठीक है। बेसिकली ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है ना। ये सिंगल डांस करता है इसमें, है ना। उत्पत्ति कहाँ से हुआ आपका, भगवान विष्णु का स्त्री स्वरूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग ओडिसी। ओडिसी लिखते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा आपका, ये पांचवा था, ये चौथा था आपका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका चौथा हो जाएगा। देखो ये कहाँ से संबंधित है आपका, उड़ीसा से संबंधित है ना, उड़ीसा। देखो इसका आपका प्राचीनतम नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग औंद्रा अट्टम, औंद्रा अट्टम। क्या हो जाएगा आपका, औंद्रा अट्टम हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीनतम नाम क्या है इसका, औंद्रा अट्टम, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि औंद्रा अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य का नाम है, प्राचीनतम नाम है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, औंद्रा अट्टम हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है क्या, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे। हो गया। देखो आपने इतिहास में एक राजा का नाम सुना होगा, राजा खारवेल। क्या नाम है, राजा खारवेल। तो ये राजा कौन था, तो एक चेदी वंश चल रहा था ना उड़ीसा के साइड में, चेदी वंश, चेदी वंश है ना। चेदी वंश का सबसे महान राजा, राजा खारवेल, है ना। समझ आ रहा है? तो इन ये जो आपका नृत्य है ओडिसी है ना, इसको राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। क्या प्राप्त था, संरक्षण। संरक्षण का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो होता है कंजर्वेशन, है ना, इसको बचाया जाना, ठीक है ना। इसका एक दरबारी नृत्य था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो साल 1935 के आसपास, यानी 30-35, यानी कि आपका जो 20वीं शताब्दी में ओडिसी क्या है, समाप्त होने का चरण पे आ गया था, ठीक है ना। तो उस समय एक कैलू चरण नाम का कोई व्यक्ति था, क्या था नाम उसका,
कैलूचरण, कैलूचरण सन 1935 से लेकर के आपका आ, अब इतना मोटा मोटी मान लो, ठीक है ना, ये शायद 2001 तक था शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभार टाइम मिले तो, ठीक है ना। 1935 से लेकर के 2001 तक इन्होंने एक जोरदार प्रयास किया था, है ना, कि दोबारा से ओडिसी को जिंदा किया जाए, है ना। इसीलिए इसका नाम फेमस हुआ था, और इस व्यक्ति को लगातार 3 प्रकार का पुरस्कार मिला था, जो हमारा भारत का सर्वोच्च क्या बोलते हैं उसको, सम्मान बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलिए ना उसको, नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उसको पुरस्कृत किया गया था। ये आपका 3 टाइप का मिला था। पहले इसको मिला था पद्मश्री, क्या मिला पहले, पद्मश्री मिला। सेकंड आपको मिला पद्म भूषण, और थर्ड क्या हो गया आपका, पद्म विभूषण, है ना। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, भारत में सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है कितने टाइप का होता है, कितने होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कितने होते हैं भारत के अंदर, देखो, चलिए लिख लो, ठीक है, लिखा देते हैं आज यहीं पे। पहले पहले इसको पहले आप लोग लिखिए, फिर यहाँ पे लिखा देंगे, है ना। चलिए लिख लिए, इसको लिख लिए, आप चेक करें अपना नोट्स ना, कुछ छूट रहा है क्या। चलिए चलिए, देखिए देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है ना। अब टॉपिक जब आ ही गया तो बता ही देते हैं, फिर कब बताएंगे नहीं बताएंगे भूल भाल जाएंगे, है ना। चलो देखो, भारत का सर्वोच्च, सर्वोच्च नागरिक, अच्छा ये पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है, ठीक है, तो लिखा नहीं रहा बढ़िया से। चलो देखो, 4 टाइप का होता है, क्या होता है इसमें, 4 टाइप का होता है, बेसिकली कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। सबसे जो बड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बोलो, भारत रत्न, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, भारत रत्न, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, पद्म विभूषण, थर्ड आपका हो जाएगा पद्म भूषण, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, पद्म श्री। ये आपका भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। तो इस 4 में से नीचे से तीनों इसको मिला है, ठीक है ना। किसको, तो केलू चरण जी को, ठीक है। किससे संबंधित है ये, तो ओडिसी से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या, कोई पार्ट ऐसा जिसमें समझ ना आया हो, क्या हो गया है, क्या एक लिखिए आप मणिपुरी, क्या हो जाएगा आपका, पांचवा छठा हो जाएगा ना। मणिपुरी, है ना, ये कहाँ से संबंधित है आपका, मणिपुर से। चलो हो गया। दो ठो और बच गया है ना। देखो, जैसे आपने पहले देखा कि आपका जो है मोहिनी अट्टम,
मोहिनीअट्टम में था ना, सॉरी, कथकली में, जिस जिस प्रकार से कथकली में आपका दो दो पैटर्न था ना डांस का, वैसे यहाँ पर भी दो पैटर्न होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। एक होता है आपका जगोई, और सेकंड क्या हो गया आपका इसमें, मणिपुरी में का एक पैटर्न क्या हो गया, जगोई हो। देखो ये बेसिकली होता है क्या ना, एक एक बात पहले आप लोग लिख लिए, देखिए ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं ना वैष्णव, वैष्णव धर्म से ज्यादा रिलेट करता है ये, ठीक है ना। क्या हो गया, ठीक है ना। ये क्या है आपका, वैष्णव धर्म से ज्यादा संबंधित है ना। तो इसका दो पैटर्न होता है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, जगोई बोलते हैं, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं इसको चोलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चोलोम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, चोलोम बोलेंगे, चोलोम। चलो, इसमें देखो क्या होता है, लिख ले, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक खास तरह के स्कर्ट पहना जाता है, स्कर्ट जो महिलाएं, बेसिकली ये महिलाएं करती है, ठीक है ना। पुरुष भी शामिल होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं शामिल होते। देखो इसमें क्या है, एक बेलनाकार टाइप से, ठीक है ना, स्कर्ट पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो अब लिख लिए इसमें कि गोल बेलनाकार, अब फिर ऐसे डायरेक्ट लिखे ना, बेलनाकार, बेलनाकार स्कर्ट पहना जाता है, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक, चेंज कर दे पेज को, कर दे, सभी को लिख लिया ना। चलिए आपका दो ठो और बच गया, ठीक है, कर दे, हो गया। चलिए सातवां देखिए आपका, आपका हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा आपका, कथक। ये कहाँ से संबंधित है आपका, उत्तर प्रदेश। चलिए देखो इसमें क्या है फेमस, अगर इसका पूछा जाए आपसे उत्पत्ति, ठीक है ना, एवोल्यूशन अगर पूछा जाए कि कहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है ना, तो देखो आपने एक डांस का नाम सुना होगा, रासलीला, है ना, है ना। तो रासलीला इसका क्या था कि पुराना पैटर्न था, है ना, उसमें से कुछ पार्ट जो है निकाल करके एक नया पार्ट बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं बोलो, कथक, कथक बोलते हैं, ठीक है ना। तो रासलीला इसका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लिए। अब देखो इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस राजा के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त था, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या होगा कि आपका मुगलों के द्वारा, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा, और बाद में, है ना, जब मुगल का शासन जब खत्म हो गया, मिट गया, खत्म हो गया ना, उसके बाद पावर में आया था नवाबों का, है ना। तो अवध का जो नवाब था, अवध का यानी कि लखनऊ का, है ना, नवाब, संरक्षण प्राप्त था इसको, ठीक है। पहले एक किसके संरक्षण में था, तो मुगलों के संरक्षण में, है ना। और जब उसका जब पावर खत्म हो गया ना, मुगल का साम्राज्य जब मिटने लगा 1700 ईस्वी के समथिंग में ना, उसमें क्या हुआ कि नवाबों का जो है उदय होना शुरू हो गया भारत में ना। तो उस समय इसका संरक्षण किसको मिला था, तो ये जो है आपका नवाबों के द्वारा, कहाँ का, तो अवध के नवाबों के द्वारा इसका संरक्षण मिला था, ठीक है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है मुगल और अवध का जो नवाब था उसका दरबारी नृत्य था, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए आगे, देखो इसमें क्या होता है ना, घराना होता है, क्या होता है, घराना, आपने सुना होगा ना, राज घराना, है ना, संगीत का घराना होता है, नृत्य का घराना होता है, ठीक है ना।
तो ये क्या बेसिकली 4 घराने होते हैं इसमें। पहला क्या होता है आपका, लखनऊ घराना होता है, लखनऊ घराना, ठीक है। सेकंड आपका होता है बनारस घराना, थर्ड होता है आपका जयपुर घराना, और चौथा होता है आपका रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ घराना। चलो, तो ये 4 घराने होते हैं इसमें, ठीक है ना, किसमें, तो कथक के अंदर। चलिए, क्या हो गया सागर, इतना लेट के क्यों। ये सब कुछ बहुत जरूरी याद करना है, ठीक है ना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि आपका रायगढ़ घराना से किस संगीत से संबंधित है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कथक। देखो कथक बेसिकली है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका जो है मुगल और अवध कहाँ का राजा है, बेसिकली उत्तर साइड का ही है ना, उत्तर भारत का है ना। तो संरक्षण किसका मिलेगा, यही सब लोगों को मिलेगा ना, जाहिर सी बात है। चलिए, चलो आगे बढ़े। मणिपुरी हो गया, कथक हो गया है ना। एक लास्ट होता है आपका सतरिया। क्या होता है आपका, सत्रिया, ठीक है ना। अब सत्रिया देखो ये कहाँ का है, तो ये असम का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, इसको बोलते सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसको शामिल किया गया आपका 2000 ईस्वी में। चलिए, ठीक है ना, ये सवाल आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। लिखिए, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। है, गुड मॉर्निंग सर जी। असम से है ना। इसको क्या बोलते हैं, सबसे नवीनतम है ना, सबसे नया, इसको ऐड किया गया है, ठीक है। कब इसको ऐड किया गया है आपका, 2000 ईस्वी में, है ना। याद हो गया सभी को। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना ही था। बस छोटा सा एक चीज़ और लिखा देते हैं आपका,
आपने पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन, है ना। तो इसी समय में क्या हुआ, इसका जो है एक बार क्या बोलते हैं उसको, पुनरुत्थान हुआ, ठीक है ना। पुनरुत्थान है, इसी के अंदर लिखा रहा है तो इसी के अंदर होगा जी। भक्ति आंदोलन के द्वारा इसका जो आपका पुनरुत्थान हुआ था, है ना, किसका, तो क्षत्रिय नृत्य का हुआ, ठीक ठीक है। बाद में इसको ऐड कर लिया गया आपका जो है शास्त्रीय नृत्य के अंदर। चलो, और इसमें क्या एक फेमस एक गीत गाया जाता है, ठीक है ना, एक म्यूजिक इसमें ऐड किया जाता है, जिसको बोलते हैं आप लोग बोर गीत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बोर गीत बोलते हैं। बस इतना ही था और ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, ठीक है। चलिए, इसमें एक गीत गाया जाता है, ठीक है ना, एक संगीत ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं बोर गीत, बोर गीत। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे संत, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना। शंकर देव, संत शंकर देव जो है ना, ये क्या था, एक बेसिकली क्या था, ये वैष्णव, वैष्णव संत है ना। इन्होंने ये प्रयास किया था कि भक्ति आंदोलन के समय में, है ना, इन्होंने ही जो आपका क्षत्रिय नृत्य को जोरदार, मतलब एक भक्ति आंदोलन, भारतीय दिख रहा है आपको। चलिए, तो भक्ति आंदोलन के दौरान, है ना, संत शंकर देव नाम का कोई आपका जो वैष्णव संत है ना, उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस किया था। और बाद में जा करके शंकर देव, शंकर देव, ठीक है ना, बाद में क्या किया गया, इसको ऐड कर दिया गया हमारा शास्त्रीय नृत्य के अंदर। तो ये था बेसिकली आपका आठ शास्त्रीय नृत्य। चलिए, कोई दिक्कत, आप किसी को कहीं पे डाउट है क्या, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्लाइड में अगर नहीं समझ में आया हो, बेसिकली आप पूछिए, समय है आपके पास अभी।
नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, कुचिपुड़ी है ना, क्या है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है ना। ये आपका कहाँ का पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश। देखो इसमें एक खास तरह का संगीत इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्नाटक म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। इसका लैंग्वेज क्या होता है आपका, तेलुगु होता है। चलो इसका सबसे पुराना नाम क्या बन जाता है, मुसेलवा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो उस मुसेलवा पूरी नाम है एक गांव का जहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलो नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है, कथकली है ना। तो कथकली कहाँ का पड़ेगा आपका, केरल का पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है, कैसा है, पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना। इसमें खास बात क्या होता है कि चौड़ा मुकुट पहना जाता है और चेहरे को मेकअप किया जाता है, कोई दिक्कत। चलो ये बात आपका लिखा गया, और ये एक तरह का है नाटक का फॉर्म है, ठीक है ना। किसका फॉर्म है ये, नाटक का फॉर्म है। चलिए ये आपका इसका देखा जाए कि आपका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ना। तो आपका जो केरल का जो मंदिर था है ना, वहाँ पे राजाओं के द्वारा है ना, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए रामायण और महाभारत का कथा सुनाया जाता था, किसके रूप में, तो नाटक के रूप में, ठीक है ना। अगर महाभारत सुना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कृष्णाटम बोलेंगे, और अगर रामायण सुना रहा है तो रामअट्टम बोलते हैं, रामनट्टम, ठीक है। ये था बेसिकली बात। चौथा आपका कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। ये कहाँ का आपका हो जाएगा, केरला से हुआ था, भगवान विष्णु का स्त्री रूप से, ठीक है ना। चलिए ये एक तरह का एकल डांस है, कैसा है, एकल नृत्य बन जाता है, ठीक है ना। ये महिला के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में यानी कि मोहिनी अट्टम में जो आपका है चेहरे पर रंग किया जाता है, ठीक है ना। रंग करने के बाद नृत्य किया जाता है। बोला जाता है कि एक छोटा सा डांस करने के लिए एक आर्टिस्ट को कम से कम 3 घंटा कॉस्ट्यूम चेंज करना और आपका जो मेकअप चेंज करने में लग जाता है। सबसे कठिन डांस माना जाता है इसको। चलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ओडिसी। इसमें आपका क्या है, ओडिशा में फेमस है ना, ओडिशा वाले क्षेत्र में फेमस हो जाएगा आपका। इसका प्राचीनतम नाम क्या बोलेंगे इसको, ओंद्रा अट्टम। क्या बोलते हैं इसको, ओंद्रा अट्टम बोलेंगे, ठीक है ना। देखो एक फेमस राजा था जो चंदी वंश का था, यानी कि चेदी वंश भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उनका नाम क्या था, राजा खारवेल, है ना। उन्होंने इसको क्या किया था, यानी कि संरक्षण दिया था इसको, है ना, ताकि ये पुनर्जीवित हो सके और फैल सके, है ना। और बाद में जब हमारा 20वीं शताब्दी में जब ये पूरा यानी कि विलुप्त हो रहा था डांस, है ना, तो उस समय एक व्यक्ति उठ करके आया, उसका नाम क्या था, केलुचरण, है ना। इन्होंने इन्होंने 1935 में क्या हुआ कि इस जो नृत्य है उसमें शामिल हो गया, और 2001 में क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत क्या। चलो इसको 3 प्रकार का अवार्ड दिया गया, जो आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इंडिया का, है ना। कौन कौन सा हो गया, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। चलिए देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका 4 टाइप का होता है, 4 होता है ना बेसिकली। कौन कौन सा होता है, हम्म भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया। ये 4 टाइप का क्या होता है, आपका नृत्य होता है। सॉरी ये आपका नागरिक सम्मान है सबसे सर्वोच्च, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा बन रहा है, मणिपुरी। ये कहाँ पे होता है, मणिपुर में। देखो इसका 2 फॉर्म होता है ना, 2 स्टाइल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जगोई और चोलोम, ठीक है ना। कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा, ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और बेसिकली मणिपुरी क्या होता है, तो ये दोनों के लिए होता है, महिलाओं भी करती हैं और पुरुषों भी करते हैं, लेकिन बेसिकली महिलाएं ही करती हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है ना। इसमें क्या पहना जाता है, आपका बेलनाकार स्कर्ट पहनती है महिलाएं के द्वारा, ठीक है। चलिए ये था आपका छठा, है ना। 7वां को देखिए आप, कथक यानी कि उत्तर प्रदेश, है ना। चलो ये आपको क्या, देखो ये रासलीला। देखो एक नाम आप लोग सुने होंगे ब्रज, ये मतलब ब्रजभूमि, है ना। क्या नाम आपका, ब्रजभूमि। तो वहीं पर क्या होता है, रासलीला होता है, ठीक है ना। तो वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ था, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि मुगलों के द्वारा पहले पहले क्या था कि मुगलों के द्वारा संरक्षण मिला। मुगलों का क्या था, ये दरबारी नृत्य था। बाद में जब इसका पावर खत्म हो गया तो नवाबों का जो है उदय हुआ, है ना। तो अवध का जो नवाब था उनका दरबारी जो है नृत्य बन गया, क्या बना, कथक बना, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि कथक का जो संरक्षण मिला
किसके द्वारा मिला आपका? अवध का नवाब के द्वारा। अवध का मतलब होता है आपका आज का लखनऊ, ठीक है। क्या होता है आपका? लखनऊ होता है आज का, मॉडर्न टाइम का, ठीक है ना, लखनऊ होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो इसमें क्या होता है, घराना होता है ना। कितने सारे घराना है इसमें? 4 घराना है। कौन कौन सा है? लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका 7वां। अब 8वां देखो, 8वां क्या आपका? सत्रिया बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? सत्रिया बन रहा है, ठीक है ना। ये आपका सबसे न्यूनतम है। कैसा है? सबसे न्यूनतम बन रहा है, ठीक है ना। इसको ऐड कब किया गया? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य होगा या फिर नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? कौन करता है? थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, है ना, कौन करता है? कौन 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 करेगा? संगीत एकेडमी करती है, ठीक है, भारतीय संगीत एकेडमी। कोई दिक्कत? यानी कि अभी तक जो है आपका मात्र 8 ही संगीत, ये आपका जो है नृत्य को शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य में। कोई दिक्कत है? चलो, एक समय आया था जब भारत में जो आपका भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था ना, उसमें एक संत था, संत का नाम क्या था? शंकरदेव, है ना। ये कौन सा धर्म से संबंधित था आपका? वैष्णव धर्म, सर। तो इन्होंने क्या किया? इसका पुनरुत्थान किया था। कोई दिक्कत? तो यही था आपका बेसिकली बातें। और इसमें एक संगीत को ऐड किया जाता है जिसका नाम क्या है? बोर गीत। चलो, यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें महिलाएं बेसिकली मतलब आपका जो है परफॉर्म करती है? कौन सा हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। अगर पुरुषों के द्वारा बोला गया तो कथकली, है ना। कोई दिक्कत? तो ये सारे बातें थी। अब चलिए, यहाँ एक छोटा सा बात हम लोग सीखते हैं आज, ठीक है ना, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। आपका हो जाएगा शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं। चलिए, आपका ये नया टॉपिक बन गया, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप का भाषा को ऐड किया गया है। कितना है आपका? टोटल 6 लैंग्वेजेस को यहाँ पे शामिल कर रखा है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात आप लोग बताओ, शास्त्रीय अगर भाषा बोला जाए, है ना, तो आप लोग के माइंड में कौन कौन सा भाषा आए, अगर गेस करने बोला जाए तो? फिर वही होगा और कुछ नहीं होगा? हाँ, और फिर क्या क्या हो सकता है? संस्कृत नहीं हो जाएगा हमारा? सबसे पहले वही होना चाहिए ना, है ना। तो इसका मतलब सबसे प्राचीनतम जो आपका बनेगा लैंग्वेज जो बनेगा, कौन सा बन जाएगा? लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, उस सेकंड में चला जाएगा। संस्कृत कहाँ पे आएगा? तो आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड किया गया आपका 2005 के अंदर। इसमें आपका आता है तमिल आता है। क्या आता है आपका? तमिल। अच्छा ये लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, चलिए अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो गया आपका? तमिल, है ना। इसको कब ऐड किया गया? तो 2004 के अंदर ऐड किया गया, ठीक है ना। तो कभी कभी भी आप संस्कृत को पहला स्थान पे नहीं रखेंगे, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम भाषा है, यानी भाषा मतलब क्या? शास्त्रीय भाषा, ठीक है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा। चलिए, लिख लिए? लिख लिए ना? हो गया? लिखे? अब लिखिए, आप कन्नड़ लिखिए। क्या लिखिए आप? कन्नड़ लिखिए। कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़, कन्नड़ हो गया आपका। और
फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है क्या, लिख लिए, लिखे। चलिए, इसको ऐड कब किया गया, तो आपका 2008 में दोनों को ऐड कर दिया गया, है ना। कब हुआ ऐड ये, 2008 में। कौन कौन, कन्नड़ और तेलुगु दोनों साथ में याद करिएगा, ठीक है ना, कन्नड़ तेलुगु 2008, कन्नड़ तेलुगु 2008, इस तरह करके याद करिएगा। चलिए, है ना, कोई दिक्कत है क्या। अब कितना आपका बच गया, दो बच गया, ठीक है ना, लिख लिए। चलिए, हो गया। एक आपका हो जाएगा मलयालम, आपका 2009 के अंदर ऐड किया गया, ठीक है ना। एक होता है ओडिसी, या फिर इसको बोलिए ओडिया बोलते हैं, ओडिया, है ना। ओडिया, ओडिसी नहीं, ओडिया बोलते हैं। इसको शायद 2010 में ऐड किया गया था। चलिए, लिख लिया कि नहीं। अरे अरे अरे, हम गलत लिख दिए क्या। चार में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। संस्कृत को पाँच में, आठ में, आठ में, नौ में, नहीं नहीं नहीं, नौ में नहीं, इसको लिखिए, 13 लिखिए, 13 लिखिए, गलत लिख दिया, रुकिए। 13 और 14 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमसे। सबसे लेटेस्ट आपको क्या बनेगा, आपका ओडिया बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपको देखो चार्ट दे देगा, आपका ऑप्शन है ना, पूछेगा इनमें से कौन सा आपका जो है ये शास्त्रीय भाषा है ना। तो उस कंडीशन में एक ठो रहेगा शास्त्रीय भाषा, और चार क्या रहेगा, तीन तीन और क्या रहेगा, जो नहीं रहता है ना। कोई दिक्कत, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, है ना। चलिए, तो है ना, तो आपने क्या क्या पढ़ा आज, शास्त्रीय नृत्य, है ना। क्या क्या पढ़ लिया आज, शास्त्रीय नृत्य पढ़ा है ना। और आपका ये आपका शास्त्रीय भाषा पढ़ लिया है ना। और एक चीज और क्या पढ़ा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना। तो ये तीन टॉपिक हमने आज कवर कर लिया, एक क्लास के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्लास आपका जो होने वाला है वो आपका होगा बुधवार में, है ना, बुधवार को हो जाएगा, है वही स्टडी और क्या। है ना। तो यहाँ से